जय हो। पार्वती जी ने जब अमर कथा के बारे में पूछा, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष की छाया में विराजमान हुए और पार्वती जी से कह दिया, आप ओमकार ओम का उच्चारण बीच बीच में करती रहे, जिससे मुझे सूचना मिलती रहे कि आप कथा सुन रही हो। भगवान शिव कथा कहने को विराजमान हुए तो सुबह से कथा प्रारंभ हुई, सायंकाल हो गया और सायंकाल से भी चल रही है तो रात्रि भर कथा तो अखंड चल रही है। अपन जैसे आलसियों की कथा थोड़ी है कि भाई 3 घंटे को भी समय मिला, उसमें भी फिर कुछ बाजे हो जाएं और कुछ गीत हो जाएं, और कुछ लोगों को तो फिर फुर्सत भी नहीं है कि चलो अब चलेंगे, अभी तो एक दूसरा ही दिवस है ना, 4-5 दिन और है फिर सुन लेंगे। ऐसी कथा नहीं, वो तो अखंड चल रही, दिन भर भी कथा हो रही, रात भर भी। भगवान शिव मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो देवी पार्वती जी को कथा सुनते सुनते निद्रा आ गई। जब निद्रा आ गई तो क्या हुआ, अब ओमकार कौन बोलेगा, तो वहां पर एक तोता का निर्जीव अंडा पड़ा हुआ था और भगवान शिव ने जब कथा प्रारंभ की ना, तब पहले अपने डमरू को बजा करके सब जीवों को भगा दिया कि हम अमृतमयी कथा सुना रहे। देवी पार्वती जी से कहा, ये गोपनीयम गोपनीयम, यह परम गुहे गोपनीय कथा है और किसी को सुनाने के लायक नहीं है, इसलिए किसी को नहीं सुनाना, आप प्रेम से सुने। लेकिन वो निर्जीव अंडा जो पड़ा हुआ था डमरू के बजाने से वो जुड़ गया और दूसरों जब दोबारा बजाया तो उसमें जीवात्मा का प्रवेश हुआ और तृतीय बार बजाया तो वो अंडा फूट गया और वो उसमें से तोता निकला, वट वृक्ष पर बैठ गया। वही तोता वट वृक्ष पर बैठ करके कथा को सुन रहा। भगवान शिव कथा सुनाते जाते देवी पार्वती जी को जब निद्रा आ गई तो तोता ने विचार किया, अब कथा तो बंद हो जाएगी, क्योंकि जब ओमकार जी नहीं बोलेंगी तो भगवान शिव जाग जाएंगे, इसलिए वह सुख वो तोता ही ओमकार उच्चारण करता रहा और शिव जी नेत्र बंद किए भगवान की कथाओं को सुनाते रहे। जब कथा का विराम होने को आया और भगवान शिव ने बड़े जोर से जयकारा लगाई, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई सो रहा हो, जयकारा लगा देते हैं तो झपकी लगी हो खुल जाती है। पार्वती जी जागे और जाग करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु बहुत अच्छी लीलाओं का गुणगान किया, अब आप यह बताओ वृंदावन बिहारी वृंदावन में फिर कौन कौन से चरित्र करते हैं। शिव जी ने कहा, देवी हमने कथा तो और आगे भी सुना दी है, भगवान तो द्वारिका में पहुंच गए, उनके 16,108 ब्याह भी हो गए और आप तो अभी वृंदावन की लीलाओं को पूछती हो, क्या कारण है। मैया पार्वती जी ने कहा, पतिदेव मुझे नींद आ गई थी, मैंने इसलिए सुन नहीं पाया। अच्छा तुम सो रही थी तो फिर जाग कौन रहा था जो ओमकार बोल रहा था, मुझे पता नहीं है। शिव जी ने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। वट वृक्ष के ऊपर देखा तो एक शाखा पर वो सुख बैठा हुआ है। शिव जी ने विचारा, इन्होंने कथा तो सुनी लेकिन कथा को आदर के साथ नहीं सुना। दूसरी बात, कथा को चोरी से सुना। कथा को जब सुना जाता है तो व्यास जी के सामने बैठ करके कथा सुनना चाहिए, पीछे नहीं। दूसरे कथा को जब सुनते हैं तो भूमि पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। कथा को कहने वाले कितने ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन
कथा व्यास ऊपर ही बैठते हैं और कथा के श्रोता नीचे। उसमें बैठने और ऊंचाई नीचाई की कोई बात नहीं।